एवं स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है, ये चीज हम पहले देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो यहाँ पे बता दिया गया है जो कॉर्ड्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल मीन्स कि सर्कल के ही अंदर क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है एक सर्कल, ये रहा इसका सेंटर ओ, और ये रहा ए बी कॉर्ड और ये रहा सी डी कॉर्ड। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट टी पे। इतना हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये चीज गिवन में है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन कैसे बन रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, टी, टू द सेंटर, सेंटर से जब हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन बना रहे हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कॉर्ड के साथ, जैसे कॉर्ड ए बी के साथ ये वाला एंगल, कॉर्ड सी डी के साथ ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये दोनों हमें बताना है कि इक्वल एंगल्स है। ये बताना है कि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिखेंगे। गिवन में हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों बराबर हैं। और प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे टू प्रूव में लिखेंगे। टू प्रूव में ये वाला एंगल एम टी ओ या ओ टी एम, तो एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एन, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है ओ टी एन। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ये जो ओ एम है इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा है, सॉरी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है कॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन, ऐसे ही ओ एन ये सी डी के ऊपर है, ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। तो ये चीज हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है। अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अगर हम ध्यान देंगे, ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों बराबर हैं। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी कॉर्ड तक की, दोनों कॉर्ड पे जो हम खींचेंगे, तो वो जो सेंटर से कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और ये थ्योरम में भी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। और इसका हम रीजन भी बताएंगे क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि जो ए बी है, चूंकि ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। और हम जानते हैं कि एंड इक्वल कॉर्ड्स क्या करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम जो देखेंगे, एक ऑरेंज यहाँ पे एक ब्लू वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एम टी एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ओ एन टी, ओ एम टी और ओ एन टी, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे जो ओ टी है इज इक्वल टू ओ टी, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओ टी इसमें भी है, ओ टी इसमें भी है। और दूसरी चीज कि ओ एम टी इज इक्वल टू ओ एन टी, ये कितना है, 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि हमने क्या खींचा है, परपेंडिकुलर ओ एम टी ये वाला एंगल, और ओ एन टी ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर इसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जस्ट अभी हमने बताया यहाँ पे इक्वेशन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
तो यहाँ पे तीन चीज मिल गई, एक एंगल, दो साइड मिल गया। तो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है OMT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONT। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाई, देखो अब यहाँ पे 90 डिग्री है और इसके सामने वाला और एक साइड ये, तो RHS से इस दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमें क्या दिखाना था, एंगल, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हो जाएंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो OTM है इज इक्वल टू OTN, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और किस रीजन से हुए, तो बाई CPCT से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था।